सो हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेपिया फ्रॉम लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय J.T. Kent. Yes guys, J.T. Kent was a stalwart of homeopathy as you all know. सो आज हम लोग उनका ओपिनियन देखेंगे सेपिया के बारे में. सो लास्ट हमने देखा था सर E.B. नैश का, और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू J.T. Kent होने वाला है, जेम्स टाइलर केंट. So we'll follow the same format. I'll read few sentences for you all and then we'll see what is into it. Okay. So सेपिया सबसे पहले जैसे कि नैश ने चालू किया था अपना ओपनिंग सेंटेंस, उसी तरह से सर केंट ने भी अपना ओपनिंग सेंटेंस में बताया है कि सेपिया इज़ अ टॉल स्लिम वुमन विद नैरो पेल्विस एंड लैक्स फाइबर्स एंड मसल्स. सच अ वुमन इज़ नॉट वेल बिल्ड एज अ वुमन. तो इस तरह की सेपिया वुमन होती है, और इस तरह की एक केस जो उन्होंने सेपिया डिस्कस करते समय अपने इस बुक में बताई है. जस्ट रिमेंबर ये पेज नंबर, हाँ इट इज़ पेज नंबर 923. ओके, सो पेज नंबर 923 पे देयर इज दिस केस written of a saleswoman. Okay, so I'll read it out. A saleswoman was obliged to go to the closest every few minutes. A violent pain like a knife cutting came with the desire to urinate, and if the urine was not passed, this pain would hold right on. She was compelled to keep her mind on the urine or she would lose it. She was tall, slim, with shallow face, distressed, looked worn and tired. Sepia cured her, and she was never troubled again. So with the looks, with all those looks your patient comes in, तो उस चीज़ को लेकर भी वो इतना अगर वो पिक्यूलर है, then you can prescribe your medicines with, of course, with other symptoms similarity and totality, considering the totality of the symptoms you can prescribe the medicine. But you have to look all those aspects कि क्या मिल सकता है हमको, क्या मिल रहा है, what is peculiar in this case, what is general. तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही we have to prescribe any medicine. So let's take constipation with all complaints. Okay, when the stool passes into the lower bowel, it is not expelled until there is an accumulation which passes the stool out. अब कैसा है ना कि ये सेपिया में काफ़ी पिक्युलरली है कॉन्स्टिपेशन 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 एंड कॉन्स्टिपेशन इवन अल्टरनेट्स विद डायरिया. तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. तो सेपिया का कॉन्स्टिपेशन कैसा है कि जब लोअर बाउल में वहाँ पर स्टूल आ गया, तो अब वो एक्सपेल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आगे वाला मतलब पीछे वाला आके आगे वाले को पुश करे आउट. ओके, सो दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन is very peculiar in sepia. So if you find such kind of constipation or such kind of constipated patients, please prescribe sepia and www wait watch with wonder. So with groaning hunger seldom satisfied, तो दैट इज ऑल्सो वेरी पिक्यूलर चीज़. ग्रॉनिंग का ऐसा मतलब होगा अगर हम लोग मराठी में देखें तो कुर्तडणे. आता कुर्तडणे काय आहे ते आता जितने भी मेरे मराठी व्ह्युअर्स आहेत त्यांना असं सांगायचं की कुतरतो ना एखादा जो उंदीर असतो, तो कसा कुतरतो की खात राहणार खात राहणार खात राहणार, पण काय त्याला त्याची काय पोट म्हणजे पोटाची काय सुद्धा ती शांत होत नाही. सो इस सेंटेंस का मतलब ऐसा होता है कि जो इंसान है वो थोड़ा 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 खाते रहता है. निबलिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन प्लेन इंग्लिश वर्ड्स, निबलिंग, कीप्स ऑन निबलिंग, सेल्डम सेटिस्फाइड. तो उसके आगे प्रोलैप्सिस, हाँ प्रोलैप्सिस में भी काफ़ी यूजफुल है. सो ही हैज़ रोट इट दिस वे, नो मैटर हाउ बैड द प्रोलैप्सिस हैज़ बीन. उसमें अगर प्रोलैप्सिस है विद ऑल दिस कॉन्स्टिपेशन, विद दिस निबलिंग, ग्रॉनिंग, हंगर, इफ देयर इज प्रोलैप्सिस इन सारे सिम्टम्स के साथ दे दो. एंड again www. So smell of cooking food, meat and broth causes nausea. तो अभी स्मेल जो है ये हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, अगर आर्सेनिक में भी है, कॉल्चिकम में भी है. सो इट इज़ इंक्लूडेड इन सच काइंड ऑफ अदर मेडिसिन ऑल्सो. सो डू लुक ऑफ अदर सिम्टम्स. prolonged catar of nose which is red, green, yellow in discharges. So if you remember, if you have seen my E.B. Nash सेपिया, तो उसमें E.B. नैश सर ने दिया है. सो आई ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू गाइज कैन सी इवन. तो वहाँ पर कंपेयर भी किया है इनफैक्ट स्टेनम मेट के साथ,
फॉस्फोरस के साथ, और फिर मे बी और 2-3 रेमेडीज़ थे सेपिया के साथ, कि किस तरह से उसके डिस्चार्जेस कैसे अलग होते हैं, इसके डिस्चार्जेस कैसे अलग होते हैं। सो वो चीज़ जाके आप देख सकते हो। सेपिया हेड, हाँ, सेपिया का हेड एक, यस। सो अब ना कैसा है ना, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक देयर इज दिस ब्यूटी ऑफ रीडिंग एवरी बुक फ्रॉम एवरी ऑथर्स पर्सपेक्ट, ओके। सो क्या होता है, वाइल रीडिंग ना, यू गेट समथिंग और द अदर फ्रॉम द ऑथर, और आपको ये लगता है कि यार यहाँ पर ऑथर ने ना, मतलब ऑथर मेडिसिन को छोड़ देता वहाँ पर और कोई और चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चालू कर देता। तो वहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये ऑथर ने अपने दिल से लिखा है पूरी तरह से। अब अगर मैं बताऊँ सेपिया, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम ईबी नैश, तो ईबी नैश ने सेपिया के जो डिस्चार्जेस थे, जो नेजल डिस्चार्जेस है, जो क्रोनिक कतार है, उसमें लिखते समय उन्होंने स्टैनममेट और बाकी सारे मेडिसिन से उसको कंपेयर करके बता दिया कि इसके डिस्चार्जेस और सेपिया के डिस्चार्जेस किस तरह से अलग है। तो उसी तरह से इस बुक में, केंट में, हेडेक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो दिया है, बहुत ही एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अच्छी तरीके से। मैं वो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ऑफ कोर्स। जो सेपिया का हेडेक होता है, दैट इज इन द ऑसिपुट, एंड विच इज वर्स इन मॉर्निंग एंड वर्स बाय मूविंग, ओके। एंड जो एमोल्रेशन है, इट इज बेटर बाय स्वेट, वॉमिटिंग एंड स्लीप। तो अभी वॉमिटिंग एंड स्लीप का एक मैं इसमें ही पढ़ रहा था, तो वॉमिटिंग एंड स्लीप का एक साइकिल है सेपिया का, कि सेपिया वेक्स अप इन द मॉर्निंग। कहाँ है, 2 मिनट, जस्ट लेट मी फाइंड। तो एक जो साइकिल है सेपिया का, वो साइकिल एक्सप्लेन किया है। इट इज़ बेटर फ्रॉम वॉमिटिंग, द पेन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, लोथिंग ऑफ फूड, देन नोशिया, वॉमिटिंग, एंड द पेशेंट फॉल्स asleep एंड वेकन्स विदाउट हेडेक। और सिमिलरली सैंगिनेरिया में भी है, सैंगिनेरिया रिजेंबल्स इट, तो इट इज ऑल्सो बेटर बाय वॉमिटिंग, बट द ऑर्डर इज डिफरेंट, ओके, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। एंड फॉस्फोरस का हेडेक इज रिलीव्ड बाय स्लीप। तो सेपिया में वॉमिटिंग होता है, नौशिया होता है, फूड से उसको ये सारी चीज़ें चालू होती है, द साइट ऑफ फूड, द स्मेल ऑफ फूड, जो हम लोग ने देखा, एंड उससे ही उसको वॉमिटिंग एंड नौशिया चालू होता है। एंड देन आफ्टर वॉमिटिंग एंड दिस पूरा ये चीज़ करने के बाद में द सेपिया पेशेंट स्लीप्स, एंड देन द हेडेक फाइनली स्टॉप्स, फेड्स। और उसी तरह से फॉस्फोरस का भी है, फॉस्फोरस का हेडेक जो है, दैट इज ऑल्सो रिलीव्ड आफ्टर स्लीप, ओके। And also there is this headache in sanguineria, which also resembles it, but the direction is different, okay. And what else to be discussed? Jaundice often sets in with headache. I'll read it, I'll quote it out. At the close of the headache, vomiting, and in a few days jaundice, which passes away but remains again with the next headache. Jaundice often sets in with headache in old drunkards with headache. In such kind of headaches, we can use sepia. The ear discharges, yes, the ear discharges are thick, yellow pus and very offensive. तो दोस्तों offensiveness के trials में also there is sepia included. So all gone sensation, yes. अब all gone sensation ये भी ईबी नैश में अच्छी तरीके से डिस्कस हुआ है, but still again while reading JT Kent, there is this पूरा लिस्ट जिसमें सेपिया, ओलिएंडर, लाइकोपोडियम, कालीकार्ब एंड डिजिटालिस, all this all gone sensations are explained. So phosphorus all gone sensation is relieved by eating. If the phosphorus patient eats something, the all gone sensation goes away. Oleander, the all gone sensation वैसे ही रहता है, but the food जैसे ही वो खाएगा, the food is not getting digested. Oleander passed undigested the next day. तो ओलिएंडर में ऐसा होता है कि the food which he eats is passed away the exact same way how he ate, मतलब undigested food passes away the next day. Lycopodium not better by eating, and after eating there comes throbbing, और उसी तरह का थ्रॉबिंग कालीकार्ब में भी है. कालीकार्ब also not better by eating, even intensifies, the headache is intensified after eating, it is in कालीकार्ब. And digitalis is even not better by eating. Digitalis causes palpitation, great weakness and white stools. वो ऐसे टाइम पे हम लोग डिजिटालिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर थ्रॉबिंग होता है आफ्टर ईटिंग, देन वी कैन प्रिस्क्राइब और लाइकोपोडियम. अगर ईटिंग से कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, हेडेक बढ़ जाता है, देन वी कैन थिंक ऑफ कालीकार्ब.
ओलिएंडर में अगर हम लोग को ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, अगर पेशेंट बताता है कि द स्टूल्स आर अनडाइजेस्टेड, देन वी कैन थिंक ऑफ ओलिएंडर। और अगर वो बोले कि खाने के बाद में देयर इज नो हेडेक, द हेडेक इज गॉन, कि द ऑल गॉन सेंसेशन इज गॉन, देन वी कैन थिंक ऑफ phosphorus. Alternating diarrhea and constipation. Great amount of mucus with stools. Yes. After prolonged strain, a little stool passed, followed by a cup full of jelly-like mucus. Very offensive. तो सर केंट ने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगा पेशेंट को, इतना वो स्ट्रेन करेगा और उसके बाद में बहुत थोड़ा सा स्टूल पास होगा विद अ कप फुल ऑफ जेली विच इज़ ऑफेंसिव। ओके, और उसी तरह का जो स्टूल पास होगा वो उन्होंने लिखा है एक्यूट डायरिया अगर है, एक्यूट डायरिया विद जेली लाइक स्टूल्स, थिंक ऑफ काली बाइक्रोमिकम एंड कोल्चिकम। ओके, सो एंड क्रोनिक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन विद जेली लाइक म्यूकस, देन थिंक ऑफ सेपिया। ओके, एक्यूट कंडीशंस में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें बिलोंग करती है, डिफरेंट एलिमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, और क्रोनिक कंडीशन में डिफरेंट एलिमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड बिहाइंड जो है उसकी पैथोलॉजी वो अलग हो सकती है। Acute stages of diarrhea, think of Calibycromicum and Colchicum, and chronic diarrhea या फिर constipation अगर उसमें दोनों में mucus है, then think of sepia. So do not confuse with graphitis. He had said this. Do not confuse with graphitis which has enormous stool after straining and sweating. तो सेपिया में दोस्तों ऐसा होता है कि स्ट्रेन कर रहा है पेशेंट, स्वेट कर रहा है पूरी तरीके से, बट देर इज दिस अर्ज ऑफ स्टूल, बट स्टूल पास नहीं हो रहा है। और ग्राफाइटिस में उसी तरीके से स्ट्रेनिंग है, उतना ही स्वेटिंग है, उतना ही अर्ज है, बट वहाँ पे स्टूल पास हो रहा है। सो दीज बोथ आर द डिफरेंट मेडिसिन, ग्राफाइटिस एंड सेपिया। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन हो गया है, और एक्यूट केसेस और क्रॉनिक केसेस ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन में भी कंपैरिजन हो गया है। सेपिया हैज़ द इनएफेक्चुअल डिजायर लाइक नक्स। ओके, दैट इज अ वेरी बोल्ड सेंटेंस ही हैड सेड। तो अब नक्स में भी एक चीज़ जो हम लोग को पता है कि देयर इज एन इनएफेक्चुअल डिजायर, तो उसी तरीके से सेपिया में भी जो है इनएफेक्चुअल डिजायर है, कॉन्स्टिपेशन है, जो हम लोग ने इनफैक्ट पहले भी देखा कि लोअर बाउल्स में एक बार स्टूल चले गया, बट वहाँ से वो एक्सपेल आउट नहीं होता, इट वेट्स फॉर द अदर स्टूल टू पास, और फिर वो पीछे वाला जो है, पीछे वाला जो बाउल है वो आके पुश करेगा आगे वाले को, एंड देन द स्टूल इज गोना पास। ओके, so that kind of constipation and that kind of obstinate constipation, chronic constipation, we can think of sepia, of course. And केस ऑफ सेल्स वुमन, वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सो दिस काइंड ऑफ केसेस आर देयर, एंड वन मोर थिंग वेयर J.T. Kent sir has said कि Calcarea carb and sepia are different. So I just like to put some lines quote for Calcarea is the opposite. Sepia comes in when the woman ought to menstruate, when the child ceases to nurse. Sometimes the child dies and menses ought to be established but do not appear, and the mother runs down, pines away. Sepia will establish the flow. So कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग ने अभी पढ़ा यहाँ पर, कि कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, ओके, आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी हो गई है, एंड अब जो मदर है उसका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चालू होना चाहिए, बट अब वो चालू नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी कंडीशंस होती है कभी कभी कि देयर इज स्टिल बर्थ, जहाँ पे द बेबी इज़ नॉट अलाइव। तो ऐसे टाइम पे भी आफ्टर सम टाइम द मदर वॉन्ट्स, जो वुमन थी उसका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चालू हो जाना चाहिए दोस्तों, बट अगर वो चालू नहीं हो रहा है देन यू कैन थिंक ऑफ सेपिया। ऐसे टाइम पे यू कैन गिव सेपिया, एंड Calcarea is the opposite. So how is it opposite? Menses comes on while the child is nursing. Thick, greenish, acrid or milky leukorrhea. Leukorrhea in little girls. So if there is leukorrhea, if ऐसे situations हैं, then think of Calcarea. And if the opposite situations जहाँ पर menstrual cycle चालू होना चाहिए, menstrual flow आना चाहिए, वहाँ पे नहीं आ रहा है, and you can then think of sepia. Okay. So with this, I'd like to conclude